न्यूज एट 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सबसे पहले बात करेंगे अब अमृत स्नान को लेकर। तीसरे अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। घाटों पर लोगों का जाना जारी है। एक अनुमान के मुताबिक आज करीब लोगों के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। अब करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे ऐसे तो जाहिर है। ऐसे में व्यवस्था फुल प्रूफ होगी। पिछली गलतियों से सीख लेकर प्रशासन पहले से भी और ज्यादा अलर्ट और नई रणनीति के साथ व्यवस्था में लगा हुआ है। आज के अमृत स्नान के लिए योगी प्रशासन ने एक खास प्लान बनाया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं के लिए वन वे रूट बनाया गया है, जिससे कि पांटून पुलों पर दिक्कत ना हो। त्रिवेणी के घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल बैरिकेड तैनात है। प्रभावी पेट्रोलिंग के लिए 15 मोटरसाइकिल दस्तों के साथ प्रमुख चौराहों और डायवर्जन पॉइंट्स के बैरियर पर एपीएफ और पीएसी तैनात हैं। बहुत अच्छे तरीके से की गई है। प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सभी ने स्नान किया और बड़ी सारी दुनिया भर से यहाँ पे। अच्छा मलिका, इस निरंजनी अखाड़े में युवा चेहरे बहुत दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? युवा जोश यहाँ पर भी हमने देखा सबसे ज्यादा युवा जोश हमारा सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग लेगा। हमारे गुरुजी आगे का वर्क करे, महंत महादेव गिरी जी, हमारे महंत जी। इन युवा चेहरों को हमने देखा, इनके चेहरों पर एक अलग अनुभूति है और श्रेय कहीं न कहीं आपको जाता है। बिल्कुल, सनातन धर्म का एक श्रेय जो है पूरे भगवा वस्त्र और अपने सनातन धर्म के जो आचार्य गुरु हैं उनके द्वारा जाता है। और मैं भी इस बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देता हूं। और बड़े अच्छे ढंग से आज का ये शाही स्नान हुआ है और यहाँ तक कि मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जयकारे के साथ यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा आपको नजर आ रहा है और एक ही कर आप देखिए तमाम अखाड़े आपको नजर आएंगे स्नान करके जाते हुए। जरा कैमरा पर्सन राजेश आपको कैमरा पैन करके ये रथ दिखाएंगे। अलग अलग महामंडलेश्वर इन तमाम रथों में पहुंचे और आप देखिए स्नान करके यहाँ पर जाते हुए सतीगिरी महाराज जी भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर तस्वीरों में। इसके अलावा आप देखिए अब ये रथ आगे निकलेगा और प्रक्रिया आपको बता दें। देखिए सबसे पहले अखाड़े आते हैं स्नान करने के लिए। महानिर्वाणी अखाड़ा आपको बता दें कि स्नान कर चुका है। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा स्नान कर चुका है और अब जल्द ही अटल अखाड़ा यहां पर दिखाई देगा। तो हमारी सहयोगी महाकुंभ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरीके से जो अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है। सुबह से ही लगभग आप 4 बजे से अंदाजा लगा लीजिए कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं। बिल्कुल शिवांगी, तुषार भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं तुषार का भी रुख करना चाहूंगी। तुषार, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो मैं अखाड़ा मार्ग पे मौजूद हूं और 2 अखाड़ों का बड़ा जत्था यहां से निकल चुका है। लेकिन अब जो अखाड़े आ रहे हैं वो सबसे बड़ा अखाड़ा है और काफ़ी संख्या में वो अखाड़ा निकल रहा है। आपको दिखाऊं तो मैं दूर से मैं आपको यहाँ से दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। जूना अखाड़ा काफ़ी बड़ा है। नागा साधु सबसे अधिक इसी अखाड़े में मौजूद होते हैं और आपको मैं तस्वीर दिखाऊं। रविंद्र पुरी जी इस वक्त मेरे साथ है। तुषार, मैं लौटूंगी तुषार आपके पास। रविंद्र पुरी जी, आज बहुत खास मौका है, तीसरा अमृत स्नान, क्या भावनाएं हैं आज? जी न्यूज का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं सुबह से आप कवर कर रहे हैं। जितने भी हमारे संत महात्मा प्रयागराज में सभी ने स्नान किया है। नागा सन्यासु ने स्नान किया, महामंडलेश्वर ने स्नान किया है, आचार्य महामंडलेश्वर ने स्नान किया है और हमारे साथ जितने भक्तगण है, पूरा जो टोली थी हजारों की संख्या में, सभी ने स्नान किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमें नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमारा प्रयास है जितने श्रद्धालु प्रयागराज में सबका स्नान हो और सभी यम कामेत कामम, जो जिसके जो कामना है उसको उसका फल प्राप्त हो। सनातन संस्कृति की एक अद्भुत छटा यहाँ पर नजर आ रही है। महाराज जी, आपकी क्या भावनाएं हैं और आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देते हैं? हम तो यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जो श्रद्धालु प्रयागराज में है, जहाँ जहाँ गंगा जी आपको दिखाई दे रही, जहाँ जहाँ गंगा जी की धारा है, आप वहाँ पे स्नान करें और ज्ञात अज्ञात के पाप से आपको मुक्ति हो जाएगी और जो भी आप चाहेंगे वो फल आपको प्राप्त होगा। और हमारे दर्शक जो टीवी पर आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे जो यहाँ किसी
भी कारणवश नहीं पहुंच पाए। मैं जितने भी दर्शक जी टीवी को देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपके बगल में जहाँ भी कोई नदी हो, कोई भी आप कुआं हो, वहाँ जाकर स्नान करें, वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो माँ भगवती, गंगा, यमुना, सरस्वती संगम के किनारे हम सब लोगों को प्राप्त होगा, वहीं आपको प्राप्ति होगी। जहाँ भी आपको अच्छी नदी मिले, कुआं मिले, बावड़ी मिले, वहाँ पर स्नान करें। और हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि विशेष महत्व क्या है बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में स्नान करने। ओम सरस्वती शुक्ल वर्णे वीणा पुस्तक धारणी त्रिलोके वंदती देवी भव प्रसन्न सर्वदा। माँ भगवती का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरी ऊर्जा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य हमें संचार कर रहा है और पूरी प्रकृति आप देख रहे हैं, पूरी प्रकृति में नया संचार हो रहा है। और मैं यही चाहूँगा जितने भक्तगण हैं आपको हमारी ओर से, जितने साधु महात्मा प्रयागराज में है, सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और महाराज जी क्या सुंदर माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विश्व से लोग यहाँ पर आप ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है इंद्र की नगरी हो। आपको दिव्य भव्य रूप सभी यहाँ दिखाई देंगे। ऐसा लगता है वे जैसे भी कहते हैं ना हम स्वामी बैकुंठे योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। बोले ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मद भक्ता यत्र गायंती। जहाँ जितने लोग हैं, करोड़ों लोग भगवान का गुणगान करते प्रतिष्ठामी नारदा, मैं वहीं निवास करता हूँ। लोगों के मन में ये भी चिंता आ रही थी महाराज जी की इतनी भीड़ है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, पता नहीं सुरक्षा को लेकर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था के बारे में? कहना चाहूँगा महाकुंभ में आए, बहुत आप सुरक्षित महाकुंभ होगा। हमारा जो मेला प्रशासन है बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारी जो मेला पुलिस है, हमारे DIG है, कमिश्नर है, मेला अधिकारी SSP ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और योगी जी स्वयं मेले को देख रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, अब बहुत अच्छा होगा और अब सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करने का अवसर मिले तो इसके क्या मायने होते हैं? देखिए आप देखें इसमें ब्रह्म मुहूर्त है और साक्षात हमारा मानना है समय यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसमें प्रयागराज की भूमि में आपको देवता मिलेंगे। ये निश्चित है कि सभी ने स्नान किया है, उनके साथ साधु संतों ने स्नान किया है। सबको आशीर्वाद, साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ बात करने के लिए। और शिवांगी एक बार मैं आपका फिर से रुक करना चाहूंगी, आप वहां से तस्वीरें दिखाइए और श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए, क्या कहना है लोगों का? देखिए मलिका, यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो तमाम अखाड़े नहाने आ रहे हैं उनको भेजा जा रहा है। सबसे पहले आपको हमने दिखाया था कि पहला जो जत्था आया था अखाड़ों का, उनका एक काफिला आया, उसके बाद वो स्नान करके वापस गए। ये दूसरा आपको बता दें जत्था आया है जो कि यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा का है और अब से थोड़ी देर में तीसरा अखाड़ा अटल और जुना अखाड़ा, ये सभी क्रमबद्ध तरीके से आएंगे। लेकिन आप देखिए ये एरिया जो है पूरा का पूरा इतने सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं कंडक्ट कर रही है कि जैसे ही एक जत्था आता है सभी स्नान करने जाते हैं और उसके बाद जब एक अखाड़ा पूरी तरह से इस पूरे एरिया को क्लियर कर देता है तब जाकर हमें दूसरा अखाड़ा यहाँ पर दिखाई देता है। और आप देखिए तमाम पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर आपको नजर आ जाएंगे। कोशिश यही है कि तमाम साधु संत, इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं दूर दराज के इलाके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। और अनाउंसमेंट आप खुद भी सुन रही होंगी, हम भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब अगला अखाड़ा कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है और ऐसे में तस्वीरें उस वक्त भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इन अनाउंसमेंट को सुनिए मलिका, जो आपके ठीक पीछे हो रही है, इसी तरह की अनाउंसमेंट हर जगह पर यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप एक जगह एकत्र ना हो, आए, स्नान करें और आगे बढ़ते रहे। इन सब के बीच अब देखिए अब यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी आ गई है और अगला अखाड़ा किसी भी वक्त यहाँ पर आएगा मलिका और तब हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आस्था का महा उत्सव महाकुंभ चल रहा है और आज तीसरा अमृत स्नान है। बसंत पंचमी का मौका है और हर सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला श्रद्धालु इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। देश दुनिया से नहीं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर विदेशों से time experience. I couldn't ask for more. It's amazing. You are witnessing world's largest religious gathering, I the know. Mahakumbh, the Amrita Snan on Basant Panchami. Yes. What you all are taking from here? Well, I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process. But I really think that this is out of this world. It's amazing. I didn't know,
actually I began to understand now the people of India. You know, I was here before, but I never saw it this way. Now I understand more the religion and how it's, you know, people are really into it so much that it's unbelievable. Really. We in India, we see that. वो आएंगे, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। रविंद्रपुरी महाराज से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजामात किए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के खास इंतजामात किए गए हैं और वो कह रहे हैं कि अमृत स्नान करके उन्हें अद्भुत अनुभूति हुई। चूँकि अखाड़ों के लिए आज भी जो शैव संप्रदाय के परंपरा के जो अखाड़े हैं उनकी रवानगी आज से शुरू हो सकती है। बनारस के लिए अष्टकौशल का चयन होगा और अष्टकौशल धर्मध्वजा को यहाँ पर ढीला करने में और धर्मध्वजा को उतारने में उनकी भूमिका होती है और यहाँ से रवाना होंगे जो तमाम अखाड़े हैं बनारस। और बनारस में बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलने के साथ कहा जाता है कि शैव संप्रदाय के जो अखाड़े हैं उनका कुंभ परिपूर्ण होता है, उनका कुंभ पूरा होता है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी जो साधु सन्यासी वहाँ पर देख रहे हैं, रथों से सवार होकर के, रथों पर सवार होकर के यहाँ से उनकी रवानगी हो रही है। और अभी जो तमाम जो निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े की बारी थी, यहाँ पर जो साधु सन्यासी आए वो स्नान करके जाते हुए साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। आम लोगों के लिए ज़्यादा तस्वीरें सौरभ दिखाई, जो आम श्रद्धालु हैं जो बसंत पंचमी के मौके पर संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। इस बैरिकेड्स के उस तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस बार का जो स्नान है, अमृत स्नान है, इस बार उतनी भीड़ नहीं आएगी जितनी मौनी अमावस्या के दिन भीड़ की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इस बार व्यवस्था की गई। कल रात से लगातार हम चूंकि यहाँ पर 1 से 1:30 बजे रात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हम मौजूद थे, तो लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर आइए, स्नान कीजिए और चले जाइए। मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए थे, स्नान कर रहे थे, स्नान करने से के बाद भी बैठे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे। और उस वक्त जो हादसा हुआ उससे सबक लेते हुए मेला प्रशासन ने कल रात में किसी को भी कम से कम संगम इलाके में रुकने नहीं दिया। लोगों को चलाता रहा मेला प्रशासन और ये निर्देश जो है लगातार सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट के जरिए पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा है कि कहीं पर भी भीड़ को इकट्ठा होने मत दीजिए, भीड़ को चलाते रहिए। वहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स के उस तरफ जो है आम जो लोग हैं, आम श्रद्धालु जो हैं, वो स्नान करके जाते हुए देख सकते हैं। बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों को स्नान कराया जा रहा है और कहीं पर भी आप किसी को बैठे नहीं देख पाएंगे। पिछले अमृत स्नान की बात करें मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन भीड़ थी और हादसे के बाद भी कुछ लोग कहीं कहीं पर बैठ जा रहे थे। लेकिन इस बार प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, अलग अलग सेक्टर में तैनाती की गई और संगम नोस पर जिनकी तैनाती है, करीब 60,000 जवानों की तैनाती पूरे मेला क्षेत्र में की गई है आज के दिन के स्नान के लिए। तो वो तमाम जवान जो है किसी को एक जगह पर रुकने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई स्नान कीजिए, जल्दी से स्नान कीजिए और यहाँ से रवाना होइए, क्योंकि भीड़ जब इकट्ठा होती है तो फिर मुश्किल पैदा होती है। जैसा कि पिछली बार हुआ, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो स्नान करके वापस जा रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। अखाड़ों के साथ आप लोगों ने स्नान किया? यहाँ ये सौभाग्य आप लोगों को मिला है। हाँ, हमारे कैसा रहा स्नान? बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महाकुंभ 144 साल बाद आता है। अद्भुत स्नान, हम इसके साक्षी बने और बच्चे के साथ, हमारे बच्चे के साथ हम साक्षी बने। इसका बहुत ही अद्भुत और हिंदू और सनातन संस्कृति का ये अद्भुत मिलन और हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। डिजिटल के साथ साथ अद्भुत, बच्चे ने भी स्नान किया है। अद्भुत महाकुंभ है। स्नान करके लौट रहे हैं ये लोग। कैसा रहा स्नान आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सौभाग्य 144 वर्षों के बाद ये संगम महाकुंभ आया है और हम लोगों ने इस शाही स्नान में डुबकी लगाई है। हम अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। व्यवस्था कैसी रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी आए, सभी नहाए, सभी गंगा मैया का अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं परिधि जो अखाड़ों के साथ स्नान करके वापस लौट रहे हैं और इन्हें अमृत स्नान का मौका एक तरीके से मिला है करने का अखाड़ों के साथ, और ये श्रद्धालु अभिभूत हैं इस मौके पर स्नान करके। को तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं जो आपको हर एक नज़ारा दिखा रहे हैं। आज महाकुंभ की ये भव्य तस्वीरें सुबह से ही निकलकर सामने आ रही है। आज तीसरा अमृत स्नान है, आज बसंत पंचमी और सबसे अधिक संख्या में सबसे बड़ा अखाड़ा इस वक्त जूना अखाड़ा हमारे बगल से गुजर रहा है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, नागा साधुओं का एक बहुत बड़ा जत्था यहाँ से निकल रहा है। हाथ में तलवार है
भाले हैं, गदा है और ढोल नगाड़े लाठी डंडों के साथ नागा साधुओं का एक बड़ा काफिला और चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष है। और ये काफिला निकलकर संगम स्नान करने के लिए जा रहा है। सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है जूना अखाड़ा और इसी अखाड़े को 1 घंटे तक का समय दिया गया है। बाकी जितने अखाड़े हैं उनके पास 40 मिनट का समय है स्नान करने के लिए, लेकिन जूना अखाड़े को 1 घंटे तक का समय मिला है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए क्या तस्वीर है यहाँ की। संगम पे हम इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह का मनोरम तस्वीर है। आप सामने देखिए तो चारों तरफ सिर्फ सनातन धर्म का उद्घोष है, हर हर महादेव का उद्घोष है और भारी संख्या में नागा साधु निकले हुए हैं संगम स्नान करने के लिए। अमृत स्नान करेंगे, अंतिम स्नान है अमृत स्नान का और अमृत स्नान करने के लिए नागा साधु का बड़ा जत्था, बड़ा काफिला यहाँ से निकल रहा है। माना जाता है कि इनका आशीर्वाद बहुत ही महत्ता रखता है और लोग देखिए यहाँ पे इनको देखने के लिए उमड़े हुए हैं। हालांकि बैरिकेडिंग है, उस तरफ नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको तस्वीर सिर्फ दिखाऊंगा तो किस तरह से यहाँ पे नागा साधुओं का पूरा काफिला हर हर महादेव के उद्घोष से शरीर पे भभूत लगा हुआ है और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लगातार ये नागा साधुओं का काफिला बढ़ रहा है संगम नोच की ओर, संगम स्नान करने के लिए। हालांकि कुछ देर के लिए रोका गया है क्योंकि इसके पहले जो अखाड़े गए हुए हैं वो अभी स्नान कर रहे हैं। वो जैसे वहां से निकलेंगे इनको भी यहां से जाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और ये लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं तो अपने अखाड़े से निकलकर ये पैदल जा रहे हैं संगम नोच पर संगम स्नान करने के लिए। बहुत बड़ा जत्था है, बहुत बड़ा इनका काफिला है। सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है जूना अखाड़ा और उसी अखाड़े के ये नागा साधु हैं जो तस्वीरों में सीधे तौर पे दिख रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं नागा साधु की टोली अब संगम स्नान की ओर आगे बढ़ती हुई और हर एक अखाड़ा किस तरीके से यहाँ पर रथ पर सवार होकर आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, देखने को मिलती है। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इस तस्वीर का जो साक्षी बनते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है जो इस तरह की तस्वीर के साक्षी बनते हैं और इनका आशीर्वाद जिनको मिलता है वो भी काफ़ी कम ही लोग होते हैं। और आप देखिए तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे, वो दर्शक जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे या यहाँ तक नहीं आ सकते हैं उनको मैं ये तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये नागा साधु हैं जो कि जा रहे हैं संगम स्नान करने के लिए। इनका आशीर्वाद माना जाता है कि जिसको इनका आशीर्वाद मिलता है वो काफ़ी सौभाग्यशाली होता है और ऐसे में सनातन धर्म के ध्वजा को लेकर ये इसी तरह से तपस्या करते हैं और इस तपस्या के साथ ये संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे। सुबह का समय इनको मिला हुआ स्नान करने के लिए। देखिए तलवार लोग लहरा रहे हैं, गदा है हाथों में, चारों तरफ भभूत है, हर हर महादेव का उद्घोष है और इसी उद्घोष के साथ ये नागा साधु यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर अखाड़ा मार्ग के पर मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, तमाम जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। नागा साधु भी उत्साहित है उतना ही और इनको देखने वाले लोग भी काफ़ी इतना ही उत्साहित यहाँ पर दिख रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ताशे बजाए जा रहे हैं और ये नागा साधु निकल रहे हैं। देखिए शंख भी बज रहा है और निकल रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए नागा साधु किस तरह से यहाँ पे शंख बजा रहे हैं, हर हर महादेव का उद्घोष है और यहाँ से निकले हुए हैं स्नान करने के लिए। आप तस्वीरों में देखिए तो नागा साधु यहाँ से गुजर रहे हैं। इसके अलावा महामंडलेश्वर कई है, साथ ही जूना अखाड़ा है और इसके अलावा नागा साधु देखिए भभूत लगाए हुए हैं पूरे शरीर में और भभूत लगा के यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाऊं तो देखिए तलवार बाजी हो रही है, सामने लाठी भाजे जा रहे हैं, डंडे भाजे जा रहे हैं, धर्म ध्वजा लहराए जा रहे हैं और इसके अलावा त्रिशूल, बर्छी, भाला, तमाम तरह के जो शस्त्र हैं उसको लेकर यहाँ से ये नागा साधु गुजर रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ऊपर देखिए, आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो ऊपर कई ड्रोन कैमरों से इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर लोग जो आपस में भी कभी कभी इन लोग में टकराव भी
को तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, बैरिकेटिंग्स तक लगाए गए हैं। लोग हैं जो इस अखाड़े में आज शिविर में रुके थे, उनकी वापसी अमृत स्नान करने के बाद हो रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ बैरिकेड्स के दूसरी तरफ बाकी तस्वीरें हम आपको दिखाई, लेकिन बैरिकेड्स के दूसरी तरफ भी तस्वीरें देखिए। ये संगम नोज है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लेकिन इस बार हालांकि मौनी अमावस्या की जितनी भीड़ तो नहीं रहने वाली है। लेकिन आप कहाँ से आई हैं? हम गंगानगर राजस्थान से आए हैं। कैसे रहा स्नान? बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत गंगा मैया ने बहुत बुलाया मेरे को। चलिए बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे श्रद्धालु जो राजस्थान से चल के आए, लेकिन तस्वीरें सौरभ बैरिकेड्स के उस तरफ भी दिखाइएगा। देखिए ये संगम नोज है। हालांकि साधु संत इस बार अपील कर रहे थे, प्रशासन भी अपील कर रहा था कि सिर्फ संगम नोज पर आने का प्रयास न करें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाती है। जहाँ पर प्रशासन आपको स्नान करने के लिए कह रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। इस बार देखिए पांटून पुल जितने हैं उसमें से ज्यादातर पांटून पुल खोले गए। सुरक्षा के लिहाज से कहीं पर भी बैरिकेड्स लगा करके डाइवर्जन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही है। देखिए यहाँ पर घुड़सवार दस्ता भी लगातार मौजूद है और मेला क्षेत्र में घुड़सवार दस्ता लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है और चूंकि हाइट पर मौजूद रहता है और जल्दी से मूवमेंट घुड़सवार दस्ता एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है, इसलिए घुड़सवार दस्ता बेहद महत्वपूर्ण है। और अब बाकी दूसरे अखाड़े जो हैं वो स्नान करने के लिए यहाँ पर आएंगे। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। संगम नोज एग्जैक्टली कहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सौरभ जरा सा इस डायरेक्शन में दिखाइए। यहाँ पर दरअसल संगम है जहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती आ चुकी। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती यहाँ पर अदृश्य तौर पर मिलन इनका होता है। त्रिवेणी यहाँ पर है और यहाँ पर लोग स्नान करने का प्रयास करते हैं। इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दिन पहले से बोट क्या बंद कर दी गई थी, यानी कि बोट नहीं चल रही है। एनडीआरएफ और जो पीएससी के जवान हैं